नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं पटना के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब के एक वक्तव्य की। लगभग 2 वर्ष पूर्व भी उन्होंने पटना के एक कार्यक्रम में कहा था कि अब देश कांग्रेस मुक्त और क्षेत्रीय पार्टियों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन इन 2 वर्षों में जो कई विधानसभाओं के चुनाव हुए और उसके जो परिणाम आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। और वर्तमान समय में जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार वो अचानक ले आई 1 नेशन 1 इलेक्शन और फिर महिला आरक्षण विधेयक, लेकिन तुरंत बाद 2 अक्टूबर को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रकाशित कर दिया बिहार के कास्ट सर्वे के रिपोर्ट को, तो अचानक भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशानी में पड़ गई है। और जो हम लोग विभिन्न चैनलों पर जो डिबेट देख रहे हैं, उसमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या बड़े बड़े नेता बोलने में अब अजीब ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं। यह लगता ही नहीं है कि वे नेशनल बेसिस पर कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस का समर्थन करना चाहते हैं या विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति उनके साथ हो गई है। लगता है कि इसी परिस्थिति में 5 अक्टूबर को श्री जेपी नड्डा साहब ने भाषण देते देते यह कह दिया उस कार्यक्रम में कि आने वाले चुनाव में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो परिवारवाद पर आधारित हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और इसका मन जनता के द्वारा बना लिया गया है। मुझे लगता है कि जनता क्या मन बनाई है, यह तो आने वाले दिनों में चुनाव के समय, चाहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव हो, उसमें स्पष्ट होगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर उनके मन की ऐसी बात है जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती क्या है। क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व आज से नहीं है। देश की आज़ादी के बाद से हर चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव लड़ती रही हैं। आखिर आपको क्षेत्रीय पार्टियों से इतनी नफरत क्यों है? और जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जब 38 पार्टियों का गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो क्या उस एनडीए में 38 पार्टियों में ऐसी पार्टियां सम्मिलित नहीं हैं जिन पर परिवारवाद का आधार बनता है? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं, वरन उन क्षेत्रीय पार्टियों से जो किसी न किसी रूप से परिवारवाद से संबंधित हैं, उनके नेताओं से अनुरोध करता हूं कि जनता के सामने और अपने समर्थकों के सामने आपको अपना विचार अवश्य व्यक्त करना चाहिए कि श्री जेपी नड्डा साहब ने जो 5 अक्टूबर को कहा पटना में कि ये क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, उसमें आपका क्या रिएक्शन है? आप जनता को क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट पर? अपने समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ क्षेत्रीय पार्टियाँ जो महत्वपूर्ण हैं एनडीए के घटक के रूप में, जैसे बिहार से एलजेपी-आर, जिसके अध्यक्ष हैं श्री चिराग पासवान साहब, आरएलजेपी, जिसके अध्यक्ष हैं श्री पशुपति कुमार पारस साहब, हम, जिसके संरक्षक हैं श्री जीतन राम मांझी साहब, उत्तर प्रदेश का अपना दल, जिसके हेड हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश की ही निषाद पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं श्री संजय निषाद, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश राजभर, हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी जननायक जनता पार्टी, जिसके सर्वेसर्वा हैं श्री दुष्यंत चौटाला साहब, मेघालय के एनपीपी जो माननीय मुख्यमंत्री भी हैं श्री कोनराड संगमा साहब, वही अध्यक्ष हैं, कर्नाटका का जेडीएस, जिसके सर्वेसर्वा के ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच डी देवगौड़ा साहब हैं और उनके पुत्र
पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक श्री कुमारस्वामी साहब हैं। और एनसीपी अजित पवार गुट, जिसमें ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के श्री दुष्यंत चौटाला साहब, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं श्री संजय निषाद साहब, उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर हैं, श्रीमती अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, श्री जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, श्री पशुपति कुमार पारस साहब केंद्र में मंत्री हैं, और श्री चिराग पासवान साहब श्री रामविलास पासवान साहब के पुत्र। मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय से कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद न तो इस देश में कभी खत्म हुआ है, न भविष्य में भी खत्म होने वाला है। जहाँ तक परिवारवाद का सवाल है, ये ठीक है कि कुछ पार्टियों में चूँकि उनके जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, कार्यकर्ताओं की लंबी कतार है उन पार्टियों में, और जनता उस पार्टी की नीतियों में विश्वास करती है उन क्षेत्रीय पार्टियों में, तो उनको सिर्फ परिवारवाद के नाम पर आप नहीं घसीट सकते हैं। जहाँ पर परिवारवाद का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी में ठीक है कि परिवारवाद इस तरह का नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कई दर्जन नेता ऐसे हैं जिनके पिता या दादा या परिवार के कोई ना कोई विभिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। वह अगर ये परिवारवाद है तो वो भी परिवारवाद है। इसीलिए इस बात को अलग रखना चाहिए और चुनाव में जनता के बीच जाना चाहिए, जनता के मुद्दों पर, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, कल्याण का मुद्दा हो, और सबसे बड़ी चीज़ कि सामाजिक न्याय का मुद्दा हो। और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार के कास्ट सर्वे को देखते हुए क्या पूरे देश के स्तर पर कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे जरूरी है अथवा नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय